मेरा नाम अनुपम सिंह सिकरवार है और बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे मैं स्टक हो गया हूँ। उसके आगे क्या लिखना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ़ कुछ चीज़ों को शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या करना है, कैसे चीज़ों को और बेटर बनाना है, पहला। दूसरा कि जो गेम हम खेल रहे हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये गेम खेलना है और उस गेम का नियम आपको पता ना हो, जो रूल्स है वो पता नहीं हो, तो शायद आप 1 बार 2 बार तुक्के से जीत जाओ। हर बार आप नहीं जीत सकते हो, और अगर आप विनर बनना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल वो रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, कितना भी वो बोरिंग हो या किसी से आप सुन लो, किसी से समझ लो। तो मैंने भी रूल बुक खरीद लिया है और अभी इसको पढ़ना है। एक्चुअली मेरा एक बुक कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, जो मैं पढ़ रहा था। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि ये रूल बुक पढ़ लूँ, ताकि पता रहे कि क्या होता है, कैसे कंट्री में चीज़ें काम करती हैं। हालाँकि ये मैं उम्मीद नहीं करता हूँ इसको पढ़ के मैं बहुत ज्ञानी हो जाऊँगा, बट बेसिक चीज़ तो एट लीस्ट मुझे पता होगा और चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू रीड दिस रूल बुक, द रूल बुक ऑफ आवर कंट्री। दूसरा, अ, एक जो कुछ अभी 5 दिनों में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो मुझे ये बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं अपने काम के लिए इनिशियली बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहा हूँ। मेरे पढ़ाई कर रहा हूँ जो, उसके लिए बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि हमें दूसरों के इमोशंस को कैसे समझना है। ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है कि दूसरों को इमोशंस को आप कैसे समझते हो। अगर हम किसी के इमोशंस को नहीं समझ पाएँगे, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो भी समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो क्या बोलना चाहता है, और वो जो भी बोल रहा है, भले अच्छा बोल रहा हो या बुरा बोल रहा हो, भले ही मुझे गाली दे रहा हो या मेरा तारीफ़ कर रहा हो, बट आई विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मेन लॉजिक बिहाइंड these वर्ड्स। ओके? So I think to understand people, because whatever you जो भी हम कर रहे हैं, हमें लोगों के साथ ही काम करना है, लोगों के साथ ही रहना है, हमारे फैमिली के साथ रहना है, फ्रेंड्स के साथ रहना है, कोलीग के साथ काम करना है। तो मेरे हिसाब से इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, इमोशंस को स्टडी करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट रूल बुक ऑल्सो। सो I'm going to search that what can help me to understand that emotions more deeply, because I'm already just observing, means from starting I'm a very good observer, especially about the people, that what they are thinking, what they actually try to say. Maybe I fail at 99 times, but आई ट्राई दैट। ओके? तो उसके लिए मुझे अभी काम करना है कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत पढ़ के भी लोगों से कैसे बात करना है वो अगर नहीं समझ पा रहा हूँ, उनके इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ऐसा क्या बोलना है जो उनको अच्छा लगे, या ऐसा क्या बोलना है जो उनको अच्छा ना लगे। क्योंकि अ, मुझे ये लगता है कि अगर लोगों को हम हर्ट करके कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। अ, और ये भी नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे तो हमें वही करना है, क्योंकि उन्हें खुश करना है या उनको हर्ट ना हो ये सोच के। वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू कन्विंस देम एंड हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड, सो दे कैन आल्सो रियलाइज़ दैट नो, व्हाटएवर दे आर सेइंग इज़ मे बी रॉन्ग, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। So this is very important, and this is my very what I say recent observation, when I saw that two people was just fighting and they are very close friends. And also in my past experience, that what happened, that once I was in ninth standard, then I just fight with my one of friend. Okay? And now he's my one of best friend, and it was only because of some misunderstanding happened between us, and I could not able to understand his emotions,
और आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ही विल अंडरस्टैंड माइंड। सो मीन्स जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो मैं से मेरे ऊपर काम कर रहा हूँ या कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। What is my opinion is that there is only two possibilities, that whether you are a you think that you are a good person or intelligent person or understanding person, or you think that you are a very bad person and your understanding is very less। तो दो ही चीज होता है, या तो आप समझदार हो, नहीं तो आप बेवकूफ हो। ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूँ कि मैं समझदार हूँ, तो मुझे समझदारी दिखा के सामने वाले को समझाना पड़ेगा। और अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं बेवकूफ हूँ, तो सामने वाले का बात सुनना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा कि मैं सामने वाले को अच्छे से सुनूंगा, समझूंगा और उसके बेसिस पे उससे बात करूंगा, उसको जो भी मेरा बात है वो समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें तो बहुत काम करती है मेरे लिए, कि मैं ये तुरंत डिसाइड करता हूँ कि मैं इसके सामने बेवकूफ हूँ या समझदार हूँ। अगर मैं समझदार हूँ तो मैं चुपचाप पूरा उसका बात सुनता हूँ कि हाँ ये क्या बोलना चाहता है, उसको समझता हूँ। और आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट, आई एम जस्ट बिगेन टू डू दैट, सो आई हैव टू गो अ लॉट। एंड अगर वो मैं ऐसा समझता हूँ कि नहीं वो तो बेवकूफ आदमी है, अरे ये तो कुछ समझता नहीं है, तो मन में ही ऐसा सोच के फिर मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ, उसके पॉइंट को समझता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, नहीं आप ये बोल रहे हो ना, आप एक बार ये सोच के देखो क्या होता है। और चीज़ें काम करती हैं, और मैं इस पे भी काम करूँगा कि और वो चीज़ें कैसे और काम करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ जिसपे हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके, 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 हेलो चेक, माइक इज़ ऑन। बहुत गर्मी हो रहा है, क्या करूँ मैं? फैन भी नहीं चला सकता हूँ। ओके, सो फाइनली